वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम साय करेंगे नवकार ज्वेलर्स का उद्घाटन। अब राजधानी में भी मिलेगा मुंबई और राजस्थान की आकर्षक ज्वेलरी। प्रदेश वासियों के लिए खास खुशखबरी है। रायपुर के मालवीय रोड कोतवाली चौक स्थित नवकार ज्वेलर्स का भव्य 2 दिवसीय शुभारंभ आज और कल होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज सीएम विष्णु देसाई द्वारा उद्घाटन करने के साथ होगी। यहां नया शोरूम में ग्राहकों को मुंबई और राजस्थान के आकर्षक और ट्रेंडिंग डिजाइनों में सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी के साथ डायमंड पोल्फी, एंटीक बैंगल्स और साथ ही जेमस्टोन्स, 18 कैरेट इटालियन ज्वेलरी और मेंस कलेक्शन की एक्सक्लूसिव रेंज का बेहतरीन कलेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्कूलों का बुरा हाल, किताबों के बिना हो रही पढ़ाई, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है, जिससे वे खाली बस्ता लेकर स्कूल जाने को मजबूर है। स्कूल खुले लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इस संबंध पर पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को पत्र लिखकर जल्द किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही किताबें नहीं होने से पढ़ाई में हो रहे नुकसान से अवगत कराया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों को हर साल पाठ्य पुस्तक निगम फ्री पुस्तकें उपलब्ध कराता है। पाखंडी बाबा का विदेशी लड़कियों के साथ वीडियो आया सामने। फॉरेनर युवतियों को गाड़ियों से घुमाया, 6 करोड़ में पहाड़ी पर जमीन खरीदी, बनवाया आलीशान फार्म हाउस। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में गोवा जैसा आश्रम चलाने वाले कथित बाबा का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। बाबा अपने आश्रम में विदेश से कई यहाँ पर सामान मंगवाए हैं। आश्रम में पैकेट भी मिले हैं। इसके अलावा विदेशी लड़कियों के साथ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू 20 साल पहले डोंगरगढ़ में पीसीओ चलाता था। इसके बाद गोवा चला गया। 2 साल पहले गोवा से डोंगरगढ़ लौटा, फिर यहाँ पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी में 6 करोड़ में जमीन यहाँ पर खरीदकर फार्म हाउस बनाया। हालांकि अभी उसके यहाँ पर निर्माण चल रहा है। गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में जीएसटी का छापा, कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स वसूली। छत्तीसगढ़ में लगातार स्टेट जीएसटी की कार्रवाई जारी है। देर रात स्टेट जीएसटी की टीम ने सितार गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में दबिश दी। इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में सितार गुटखा बनाने के सामान मिले। जानकारी के मुताबिक यह फैक्ट्री राजनांदगांव और दुर्ग के बीच जलबांधा रोड के पास जोरा तराई और अंजोरा के पास गनियारी में है। कांग्रेस का युक्तियुक्तकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों के पद समाप्त करने का आरोप। युक्तियुक्तकरण के विरोध में दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टोरेट का घेराव किया। इसके बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की रैली आंवरा भाटा दुर्ग मंडप से निकलकर कलेक्टोरेट पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक देवती कर्मा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 45,000 शिक्षकों की नई भर्ती का वादा किया था, लेकिन 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से दूरस्थ क्षेत्र में स्थित स्कूलों की कमी होगी। वहीं यह सरकार झूठ बोल रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। लेक्चरर बेटे का तर्क, मां मर गई थी मैंने जिंदा किया। किरणमयी नायक बोली बकवास मत करो, शर्मा आनी चाहिए। गरीब भाई की संपत्ति हड़प लिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में लेक्चरर बेटे की जमकर क्लास लगाई। यहां 2 भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन और मां की सेवा करने को लेकर जनसुनवाई थी, जिसमें बड़े बेटा का तर्क था कि मेरी मां मर गई थी, मैंने उन्हें जिंदा किया। बेटे ने कहा कि जब मैं 5वीं क्लास में था तब मेरे पैसों से पिताजी ने जमीन खरीदी थी। बेटे के इस तर्क पर किरणमयी नायक ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बकवास मत करो, आपको शर्मा आनी चाहिए। शिक्षक के नाम पर कलंक हो, मां की सेवा करने और गरीब किसान भाई की मदद करने की बजाय संपत्ति हड़प लिए हो। शिक्षक होकर भी ऐसा कृत्य कर रहे हो तो बच्चों और समाज को क्या शिक्षा दोगे। नहीं रहे हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, साहित्य जगत में शोक की लहर। देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में आज अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ी के हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का गुरुवार को निधन हो गया है। इलाज के दौरान उन्होंने एसीआई में अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन पर एडवांस कार्डियक यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बाहर जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। सुरेंद्र दुबे के चाहने वाले लोग वहां पहुंच गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी अस्पताल पहुंचे। कुछ देर में पार्थिव देह रायपुर अशोक यहाँ पर रत्नश्री स्थित निवास ले जाया गया। वहीं आज देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बस्तर दशहरा रथ परिक्रमा मार्ग में अब नहीं होगी बिजली बाधित, मुख्यमंत्री शाह ने दी भूमिगत लाइन की मंजूरी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के दौरान रथ परिक्रमा मार्ग पर अब बिजली बाधित नहीं होगी। बस्तर वासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रथ परिक्रमा मार्ग पर भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह मांग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उठाई थी। अबूझमाड़ में जवानों ने 2 वर्दीधारी महिला नक्सली मार गिराए, दोनों के शव और हथियार के साथ गोला बारूद बरामद, सर्च जारी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में जवानों ने 2 वर्दीधारी महिला नक्सली को मार गिराया है, दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। साथ ही 315 बोर राइफल और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मामला कोहका मेटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोहका मेटा इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है। इसी सूचना के आधार पर नारायणपुर से डीआरजी और कोंडागांव से एसटीएफ के जवानों को नक्सल ऑपरेशन पर निकाला गया था। सेमीकंडक्टर बनेगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नया ईंधन, नवा रायपुर में भूमि पूजन किया जा चुका है। भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन किया जा चुका है। देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखकर विकसित छत्तीसगढ़ की तरक्की को नई गति दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई उद्योग की नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सहूलियतों में राज्य में निवेश का नया वातावरण तैयार हुआ है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी पॉलीमेटेक ने भी दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई थी और मात्र 3 महीने के भीतर ही भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। यह छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सफलता को दर्शाती है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से भर सकेंगे, ई चालान नहीं भरने पर हो सकती है वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन। बिलासपुर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। समय पर ई चालान का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ प्रकरण सीधे कोर्ट और आरटीओ को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक विभाग ने ई चालान का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए एक आसान प्रक्रिया भी जारी की है। छत्तीसगढ़ में 100 डॉक्टर्स का ट्रांसफर, प्रभारी सीएमओ और संभागीय संचालकों को बदला गया, दूसरे जिले में भेजे गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 100 डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया है। इनमें अलग अलग जिला चिकित्सालय में इलाज की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर्स शामिल है। प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाले संभाग के प्रभारी संचालक और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल है। नए जगहों पर पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़, मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक शासकीय कामकाज हुआ आसान। छत्तीसगढ़ डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक डिजिटल तकनीकी ने शासकीय कामकाज को आसान और प्रभावी बनाया है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों, महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं को नगद आहरण की सुविधा दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं की डीबीटी की राशि ग्राम पंचायतों में ही नगद भुगतान की सुविधा होने से ग्रामों को बैंक शाखाओं तक नहीं जाना पड़ रहा है। 4 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार, 15 दिन पहले ही दुष्कर्म की सजा काटकर आया था बाहर। गरियाबंद जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ छुरा पुलिस ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी वेद प्रकाश ध्रुव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची की यहाँ पर रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने आरोपी के घर का दरवाजा खोला, जहां मासूम दर्द से तड़प रही थी। गंभीर हालत में बच्ची को रायपुर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह कि आरोपी पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के 15 दिन बाद घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। सभी आरोपी फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बैज ने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को बताया पॉलिटिकल टूरिज्म। दीपक बोले, बीजेपी शासन में अवैध शराब की बिक्री महामारी की तरह फैल रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री महामारी की तरह फैल गई है। इसमें सरकार की संलिप्तता भी साफ दिखाई दे रही है। जहां जहां शराब दुकानें खोली जा रही है, वहां जनता इसका विरोध कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार बेतहाशा दुकानें खोल रही है। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाली यहाँ पर काली कमाई भाजपा के चुनिंदा नेताओं की जेब में जा रही है, इसलिए शराब दुकानों को धड़ल्ले से खोला जा रहा है। मेकाहारा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल, हफ्ते भर में हुई दूसरी चोरी, गार्ड ने पार किया मरीज का पर्स, दूसरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में एक बार फिर से महिला मरीज का पर्स और मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड चोरी करते हुए दिख रहा है। यह घटना 25 जून की रात 12 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि हफ्ते भर में यह चोरी की दूसरी घटना है। मेकाहारा में लगातार चोरी से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध, पूर्व मंत्री विधायक समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण किए गए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से पेड़ों की कटाई की घटना सुर्खियों में आई है, जहां पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। विरोध में शामिल लगभग 50 से ज्यादा यहां पर ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला तमनार ब्लॉक के मुड़ा गांव का है, जहां एक कंपनी कोल ब्लॉक के लिए उत्खनन कर रही है। विरोध में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया और लुंगा विधायक विद्यावती सिदार को भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में उत्खनन के लिए कंपनी 1500 से अधिक के पेड़ काट रही है, जिसका 50 से अधिक ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया। घटनास्थल पर पुलिस बल और साथ ही फॉरेस्ट और जिला प्रशासन भी तैनात रहे। शिक्षक ने भाई के साथ मिलकर 1 करोड़ 42 लाख ठगे। बलौदाबाजार में शेयर बाजार में निवेश का झांसा, कहा 2 साल में डबल मुनाफा होगा। बलौदाबाजार जिले में सरकारी शिक्षक और उसके भाई ने मिलकर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 2 साल में पैसा दुगना करके लौटाने का झांसा देते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब थाना कजोल में आरोपियों के खिलाफ 2 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा 29 जून और 5 जुलाई को बनाए गए 5 परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अंग्रेजी मुद्रा लेखन परीक्षा 29 जून और दूसरे चरण में हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा 5 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें टाइपिंग गति 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा निर्धारित है। यह परीक्षा 4 चयनित परीक्षा केंद्र में संपन्न होगी। यह परीक्षा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर में स्थित 5 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। 5 जुलाई को नगरीय निकायों के कर्मचारियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस घेराव की तैयारी। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के बैनर तले कर्मचारी 5 जुलाई 2025 को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी गई है, जिनको लेकर कर्मचारियों में लंबे समय से नाराजगी है। धरने के माध्यम से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गोद में बच्चे, कंधे पर थैला, पैरों में छाले, नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी। कोंडागांव से 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर पहुंचे राजधानी। राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर बस्तर अंचल के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलित हो गए हैं। सोमवार से कोंडागांव जिले के बनिया गांव से रायपुर विधानसभा की ओर से 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की गई। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी, छोटे बच्चे और दिव्यांग कर्मचारी भी शामिल है। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि राजधानी पहुंचने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो वह विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। बिलासपुर के पूर्व विधायक को धमकी, 20 लाख रुपए मांगे, पैसे नहीं देने पर रिश्तेदार की बेटी को उठा लेने की धमकी। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को एक अज्ञात कॉलर ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए उनके यहां पर रिश्तेदार की बेटी को उठा लेने की धमकी दी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पूर्व विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 296, 351 2 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस और साइबर सेल मामले की जाँच पर जुट गई है। धमतरी में थाना घेरने पहुंचे कांग्रेसी, बढ़ते अपराध और नशा तस्करी का विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध और नशा तस्करी के विरोध में थाने का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने थाने के बाहर 2 स्तरों में बैरिकेड लगा रखे थे। कार्यकर्ताओं ने इन्हें तोड़ने का प्रयास किया और पुतला दहन की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर कुरुद नगर और आसपास के गांव में नस्ली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल तक के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में कुरुद क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित मंदिरों में चोरी की घटना हुई थी। यहाँ पर कारोबारियों ने महानदी के किनारे रेत का भंडारण कर पहाड़ जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। बारिश के मौसम में रेत खनन का काम प्रतिबंधित होता है, जिसके चलते कारोबारियों ने यह जुगाड़ लगाया है। हालांकि लाखों टन रेत भंडारण में अफसरों ने कितने रुपए की स्वीकृति दी है, यह अब तक सामने नहीं आया है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 रायपुर के अवंती विहार मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पावन उत्सव 27 जून यानी आज धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लाखों भक्त भगवान का रथ खींचने का पुण्य कार्य परंपरा अनुसार करेंगे। रायपुर के अवंती विहार स्थित जगन्नाथ मंदिर में इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है।
आज रायपुर में शहर में भक्तों की आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ेगा। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त भगवान को नाचते गाते लेकर निकलेंगे। रथ यात्रा में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री और सांसद के साथ ही विधायक भी शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रभु की मंगल आरती करेंगे। कोंडागांव के हस्तशिल्प को मिलेगी नई पहचान। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष ने किया दौरा, शिल्पकारों को डिजिटल मार्केटिंग का सुझाव। कोंडागांव जिले में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बेल मेटल शिल्पकारों से संवाद कर स्थानीय कला को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में नई संभावनाएं जताई। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने 12 से 26 जून तक नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता अभियान चलाकर सुरक्षित संयमित समाज की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कोंडागांव का दौरा किया। उन्होंने शबरी एम्पोरियम का निरीक्षण किया। इस दौरान बेलमेटल शिल्पकारों से सीधा संवाद किया। राजपूत ने शिल्पकारों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिल्पकला राज्य की पहचान है। वैश्विक बाजार में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। बाजार की मांग के अनुसार शिल्प में नवाचार जरूरी है। अध्यक्ष ने शिल्पकारों को ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का उपयोग करने की सलाह दी। बोर्ड शिल्पकारों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कार्यालय अधिकारियों के साथ कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। चुनाव जैसी तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, बड़ी सभा की तैयारी, भाजपा ने कसा तंज। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी से लेकर कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। पार्टी की बैठक लेकर संगठनों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी से विचार विमर्श कर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जा रही है। कांग्रेस की चुनाव की तर्ज पर शीर्ष नेताओं की बड़ी सभा की भी तैयारी है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।